पिछली सरकारों से बिल्कुल अलग पॉलिसी अपनाते हुए मोदी गवर्नमेंट ने हथियारों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश की प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के ऊपर बहुत ही बड़ा दांव खेला। उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन स्पेंडिंग बजट में कई प्रावधान किए ताकि कुछ हथियार भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी से ही खरीदे जाएं। जिसके बाद अब देश की प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के ऊपर भरोसा जताना कितना कारगर साबित हो सकता है, ये साबित कर दिया है भारत की एक और प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने, जिसने अब एक ऐसा हथियार तैयार कर दिया है जो लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में भी ऑपरेशनल होगा। आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध अगर आपको याद होगा तो अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ कामिकाजे ड्रोन्स, जिनको सुसाइड ड्रोन्स भी कहा जाता है, इनका वाइडली इस्तेमाल किया था। इस तरह के ड्रोन्स को लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी कहा जाता है। एक बार फायर करने पर ये अपने टारगेट के चारों तरफ कुछ समय तक चक्कर लगाते हैं, वहीं घूमते हैं और टारगेट लोकेट होने पर सही समय पर उसके ऊपर अपने आप को हिट करके नष्ट कर देते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशंस क्रूज मिसाइल्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बीच की कैटेगरी में आते हैं। ये क्रूज मिसाइल के मुकाबले ज्यादा समय तक अपने टारगेट को चारों तरफ से घेर कर उसके आगे पीछे चक्कर लगा सकते हैं और ड्रोन से भिन्न इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर ही वॉरहेड्स प्लेस किए जाते हैं और ये टारगेट पर अपने आप को हिट करवाकर ब्लास्ट हो जाते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशंस सिलेक्टिव टारगेट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पर कोई भी सेना अपने हाई वैल्यू प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइटर जेट्स या कॉम्बैट ड्रोन्स को डिप्लॉय नहीं करना चाहती हो। मॉडर्न वॉरफेयर में ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। दिक्कत ये आ रही थी कि विदेशों की कंपनीज के ऑप्शंस तो बड़े थे, लेकिन भारतीय सेना को ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कि सुसाइड ड्रोन्स चाहिए थे जो लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन्स पर चाइना के खिलाफ कारगर साबित हों। लेकिन मार्केट में ऐसे ऑप्शंस बेहद कम थे और ना के बराबर थे। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने ये महारत भी हासिल कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस तैयार करके टेस्ट कर दिए हैं जो लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस के ऊपर भी घातक हमला करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने हाई एल्टीट्यूड पर ऑपरेट किए जाने वाले सुसाइड ड्रोन्स की सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर दी है। खास बात यह है कि इस कंपनी ने आर्मी डिजाइन ब्यूरो से इनपुट लेकर इन लॉइटरिंग म्यूनिशंस को डेवलप किया है। कंपनी ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस के 3 वेरिएंट डेवलप किए हैं, LM0, LM1 और हेक्साकॉप्टर, जिनको पिछले महीने मार्च 21 से 23 के बीच में लद्दाख की नुब्रा वैली में टेस्ट कर लिया गया है। LM0 और LM1 का एंड्योरेंस टाइम 60 मिनट तक का है, यानी ये टारगेट के ऊपर अपने आप को हिट करने से पहले 60 मिनट तक हवा में फ्लाई कर सकते हैं। वहीं हेक्साकॉप्टर का एंड्योरेंस टाइम फिलहाल 30 मिनट ही है। कंपनी ने बताया कि ये दुनिया में पहले लॉइटरिंग म्यूनिशंस होने वाले हैं जो 45 मीटर्स की फ्लाइट सीलिंग के साथ साथ यानी आसमान में 4500 मीटर्स की हाइट तक फ्लाई करने के साथ साथ अपने साथ 4 kg तक का वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना को इसका डेमो दिखा दिया गया है और अब उनसे भी इनपुट्स ले लिए गए हैं। देखना ही होगा कि अब इस कंपनी को ऑर्डर कब मिलते हैं। लेकिन इस तरह के सुसाइड ड्रोन्स डेवलप करके इस भारतीय कंपनी ने दिखा दिया है कि अगर भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को भी सपोर्ट किया जाए तो ये भी भारत में हाईटेक वेपन्स डेवलप और मैन्युफैक्चर करने में सक्षम है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या डिफेंस सेक्टर में मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।